पहली बात तो ये है कि हमारी स्टेट में कोई भी ऐसी चीज छुपाई नहीं जाती जो लोगों के सामने ना आए। हमारे तो कोई वैसे भी कोई डेथ हो जाती है वो हॉस्पिटल में, तो उसका भी बकायदा हम जो कोरोना टेस्ट करते हैं कि इसकी डेथ किसी और डिसीज से हुई है या कोरोना से हुई है, कि पॉजिटिव तो नहीं था। लेकिन हम पूरी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और कोई भी एक एक डेथ कहीं भी हमारा कोई पंजाब का आदमी बाहर भी जाके उसकी डेथ हो तो उसको भी हमारी लिस्ट में काउंट करते हैं। दूसरी बात जो आप करेंगे, अंकड़ा डेथ का अंकड़ा नहीं कम हो रहा जी। ये जो सेकंड पीक जो आई है ये बहुत स्ट्रांग है। इसमें जो आदमी फंस जाता है, इसमें यंग जनरेशन को भी बहुत बुरी तरह लपेट में ले रहा है। तो इसके जो पॉजिटिविटी रेट पहले कम हो रहे हैं, लेकिन जो लंग्स है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उसी के कारण जो बंदे नेगेटिव भी हो जाते हैं, नेगेटिव होने के बावजूद भी उनको कई बार उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो इतने वीक हो जाते हैं कि उनको चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारा कोई ऐसी बात नहीं, हमारा अगर पर डे का आप बोलोगे टेस्ट कम हो गया, हमारा जो कल का टेस्ट का आंकड़ा है 80,000 जो 300 से हम स्टार्ट हुए थे, आज 80,000 पर डे का कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड हमने बनाया है अपना, और बहुत डिवाइस से बहुत डीपली ग्रास रूट पे जाकर हम ये इसको सैंपलिंग और टेस्टिंग करते हैं। और कल हमने कहता एक मिशन फतेह 2 जो पिंड अभियान शुरू किया है हमारे सीएम साहब ने। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करिए बलबीर जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जो स्टार्ट किया है वो हमारे कल वो लॉन्च किया है हमने, उसके साथ हमने रिस्पॉन्स टीम वगैरह बनाई है। वो जो पूरे गांव में जो हमारा पूरा फ्रंट लाइन के हेल्थ के वर्कर हैं, जहाँ फ्रंट लाइन पुलिस के मुलाजिम हैं, जहाँ टीचर हैं, जहाँ पंचायती राज के हैं, जहाँ एनजीओ हैं, जहाँ जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट से आए लोग हैं, उनको सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। बकायदा सरपंच पंच को साथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि इसको बकायदा 2 स्टेप पे जाके हम इसका सैंपलिंग और टेस्टिंग करें। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे गांव में ऐसा है कि लोग अपने घर पे पड़े रहते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल आरएमपी डॉक्टर जो गांव वगैरह में होते हैं उससे कोई ना कोई दवा लेते रहते हैं। ठीक है, वो उनको उनका टेस्ट नहीं करवाते, टेस्ट जब करवाते हैं ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत है। आपने बताया कि जो टेस्ट है वो पारदर्शिता है और जो नंबर्स है उसको कोई नहीं छुपा रहे। सर, एक बड़ी चीज पे फोकस है, एक तरफ कोविड से हाहाकार मची हुई है और अब फोकस पे ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के केस अभी तक सिर्फ बिहार में मिला है, बाकी जगहों नहीं मिला है, लेकिन ब्लैक फंगस के केसेस डेली आ रहे हैं। पंजाब में कितने ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं? मॉनिटरिंग के लिए क्या मॉडल आपने लिया है? साथ ही साथ क्या डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स टीम्स आपने बनाई है? ब्लैक फंगस को लेकर पंजाब सरकार क्या कर रही है? अभी तक हमारे पास ज्यादा केस डायग्नोज नहीं हुए, लेकिन मेरे जो संपर्क में आया है, जो मेरे ध्यान में आया है, वो 4, 5, 10 लोग ऐसे आए थे। लेकिन आज शाम तक हमारा डाटा आ जाएगा, कल आपको बताएंगे कि कितने लोग हमारे पास ब्लैक फंगस के हैं। पर दूसरी बात, हमने इसकी चिंता पहले ही अपने शुरू कर दी है, हमने काम शुरू कर दिया। कल हमारे सीएम साहब ने बकायदा जो हमारे एक्सपर्ट है उनको बकायदा ये हिदायत की है कि आप जल्दी जल्दी इसके बारे में सारा रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा करो, प्लस इसके बारे में जो मेडिसिन है, जो एक मेडिसिन रिकमेंड करते हैं वो बहुत कम मिलती है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है, बाहर से इम्पोर्ट होती है, लेकिन उनका सब्सिट्यूट कोई ना कोई निकालो कि इसको हम जल्दी संभाल लें। अगर इनिशियल स्टेज को हम संभाल लेते हैं तो शायद हम स्प्रेड होने से इसको रोक लेंगे। लेकिन जो हमारा मेन कारण है, जो लोग आरएमपी डॉक्टर वगैरह जो स्टीरॉयड वगैरह इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं, उसी कारण जो ब्लैक फंगस होने के ज़्यादा चांस होते हैं, उसको हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू सर, ये बात हुई ब्लैक फंगस की, क्या आपने भी पंजाब में ये रिकमेंडेशन दी? क्योंकि हरियाणा ने महामारी ऑलरेडी घोषित करी है, राजस्थान ने करी है, उत्तर प्रदेश में की है, और सेंटर ने लेटर्स भी लिखे थे। वो तो हमने ऑलरेडी हमने भी उसको हमने भी उसको महामारी घोषित कर दिया है। हमने कल कर दिया है इसको बकायदा, हम इसके ऊपर काम भी स्टार्ट कर दिया है। आपको दिख रहा है कि अगले 1 वीक में हम पूरा काम इसके ऊपर कर देंगे। ठीक है सिद्धू साहब, एक जो बड़ी आप कह सकते हैं कन्फ्रंटेशन है सेंटर्स और स्टेट के बीच में, वो वैक्सीन को लेकर है। कई स्टेट्स ने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हमने अरविंद केजरीवाल को सुना, गहलोत साहब को राजस्थान से सुना, कई लोगों ने कहा वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। पंजाब में वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसा चल रहा है? क्या आपको भी लगता है कि वैक्सीन कम है? पहला। दूसरा, ग्लोबल टेंडर्स क्या आपने करे हैं, और क्या अगर करे हैं तो जो
ऐसे है कि हमारे पास भी वैक्सीन की बहुत कमी है। हमने तो 3 लाख डोज लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था पूरे स्टेट में, लेकिन हमारे भी बहुत सारे सेंटर हमको बंद करने पड़े ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। और दूसरी बात यह है कि जेकर हमारे को आज 3 लाख डोज भी मिल जाती है तो हम पर डे लगा देंगे। और बेकायदा हमने खुद भी परचेज करने के लिए 30 लाख का ऑर्डर दिया, उसकी पेमेंट भी हमने सीरम इंस्टीट्यूट को डिपॉजिट करा दी। ग्लोबल टेंडर की बात, वो कल हमने फैसला ले लिया, आज शायद आप अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारी सरकार ने बेकायदा जो स्पुतनिक प्लस मैकडोना प्लस जॉनसन एंड जॉनसन फाइजर सबके बारे में हमने ओपनली टेंडर लगा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी जो 80 वैक्सीन होगी हम उससे लेंगे, चाहे किसी भी कीमत पर कोरोना लड़ी पड़े, लेकिन हम अपने लोगों की जान बचाने के लिए हर हरवा बरतेंगे। ठीक है सिद्धू साहब, हमने प्राइम मिनिस्टर को देखा जो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात करी और डीएम और कलेक्टर्स से भी खुद प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेक्ट किया। मोटो यही था कि गांव तक कोरोना ना फैल पाए। गांव के लिए क्या है, क्योंकि अर्बन एरियाज में लोगों के पास ऐप्स भी है, अवेयरनेस भी है, लेकिन रूरल पंजाब की क्या स्थिति है, वहां पर आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि गांव में कोरोना जो है एक तो जागरूकता फैले और दूसरा कोरोना फैलने से रोका जा सके? ऐसे है, हमारे गांव में स्प्रेड हो गया है, लेकिन हमने काम स्टार्ट कर दिया है गांव में भी। वहां पे ट्रेसिंग का, टेस्टिंग का और ट्रीटमेंट का काम हमने शुरू कर दिया है। अगले 1 हफ्ते में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हम जो पूरे गांव में डोर स्टेप पे जाके इनका बकायदा सबका सैंपलिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे, और जो आदमी इनिशियल स्टेज पे होंगे उनको बकायदा उनके घर पे फतेह किट दी जाएगी, बकायदा मेडिसिन दी जाएगी, होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। जो जिसके घर पे सुविधा नहीं उसको होम आइसोलेशन 1 में भी रखा जाएगा, और जो लोग ज़्यादा सिक्कों को जो ऑक्सीजन की जरूरत है उनको लेवल 2 पे रखा जाएगा, जो उससे भी ज़्यादा से उसको लेवल 3 के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ये हमने काम स्टार्ट कर दिया कि गांव में हम इतनी रिसर्च बढ़ा रहे हैं कि भी गांव के हर घर पे हम जाके हमारी टीमें उनको संपर्क करेंगी। उसमें हम सबको, पंचायतों को, हर चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सिद्धू साहब, हमने देखा ऑक्सीजन की कमी देश भर में कई जगह हुई, बेड्स की कमी हुई, आईसीयू वेंटिलेटर्स की कमी हुई, रेमडेसिविर और मेड्रोल जैसे ड्रग्स की भी कमी हुई। आगे ये सब चीजें ना हो, क्योंकि अब सरकार, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स सबने अनुमान लगाया है कि थर्ड वेव और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो ना आए, और आए तो शायद इतनी घातक ना हो। और उसको लेकर बार बार साइंस यही कह रही है कि सबसे ज्यादा वो बच्चों पर असर डाल सकती है। थर्ड वेव को लेकर पंजाब की तैयारी क्या है एडवांस में? ऐसे है कि हमारे पास अभी तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट पोजीशन सिचुएशन ये है कि हमारे पास कल 308 मीट्रिक टन का हमारे को मिल रही है। थोड़ा सा हमारा आंकड़ा भी कम हुआ है, प्लस हमारी थोड़ी उस रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो कुछ इन्होंने बढ़ाया भी है, उससे हमारा सफिशेंट हमारा काम चल रहा है। लेकिन आगे के लिए हमने बकायदा 22 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस सभी में हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं। उनमें भी हमने ऑलरेडी उनको बोल दिया कि आप अपना अपना प्लांट लगाओ, पीएसए लगाओ, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी बात, जो रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, जो सारा कुछ जो एलोकेशन जो सेंटर से होती है, या दूसरा जो मैक्रा की आप बात करते हैं वो भी सेंटर से होती है, जहाँ टॉली ज्वाइन की जाए, टॉली ज्वाइन की करते हैं वो भी, टॉसी ज्वाइन की बात करते हैं वो भी सेंटर से एलोकेट होता है। लेकिन उस सभी के लिए हम बकायदा सेंटर को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको पूरी मात्रा में दीजिए कि हमारा कोई भी पेशेंट दवाई के बगैर या ट्रीटमेंट के बगैर ना जाए। सिद्धू साहब, क्योंकि आप कांग्रेस रूल स्टेट से आते हैं, ये सवाल भी बहुत वाजमी है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो केमिस्ट्री होनी चाहिए इस महामारी में, क्या वो है? क्या जो असिस्टेंस सेंटर से मिलना चाहिए आपको, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो आईसीयू लेकर हो, वो सारा असिस्टेंस क्या आपको मिलता है? बात ऐसे है कि कई बार वो हमारे साथ थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब हमारा डेथ रेट सबसे ज़्यादा था, लेकिन हमारे को जो टॉसिल या दूसरे इंजेक्शन जो रेमडेसिविर वो पूरे प्रॉपर टाइम पे पूरी मात्रा में नहीं मिल रहे थे। लेकिन हमने थोड़ा काफ़ी हमारे सीएम साहब ने प्रेस्टाइज किया, हमारे सारी जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने बकायदा टाइप किया, थोड़ा सा हमारा उसमें सुधार हो गया है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं सबके सर्व संजय होते हैं, उनको सबको एक आंख से देखना चाहिए, ना कि 2 आंखों से। और ये बिल्कुल अब सवाल कांग्रेस
अब सवाल तो है देश के लोगों को बचाने का। उसके हमारे सामने एक ही टारगेट है। हमारी पंजाब में कौन से बीजेपी के लोग नहीं रहते, या कलर के लोग नहीं रहते, या दूसरी पार्टी के लोग नहीं रहते, हम सबको बराबर ट्रीटमेंट देते हैं और किसी के साथ हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इवन बाहरी स्टेट से भी कोई हमारे पास आता है उसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है सिद्धू साहब, एक सवाल और है, और आपकी भी जानकारी में ये चीज होगी। दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, उनमें से कई किसान डेथ कोविड के कारण हुई है। एक बड़ा आप कह सकते हैं वर्ग है, वो ये भी मानता है कि जो किसान यहाँ पर हैं वो कोविड से ग्रसित हैं। वो लोग जब पंजाब वापस जा रहे हैं, इसलिए कोविड के केसेस पंजाब में ज्यादा हो रहे हैं। आप इसमें जो महसूस नहीं करते, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करें? जो 1.25 साल से 1.5 साल से हम इस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे जो सरकार दिल्ली की ऐसे कानून लेके आ रही है जिसके बदौलत हमारे जो किसान हैं उनको एक ऐसी करनी पड़ी। तो क्या था, उनके तो डेथ वारंट पहले निकले हुए हैं। जब वो 3 काले कानून लागू इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो किसान तो वैसे भरा हुआ है, वो बोलते हैं तो करवानी दे रहे हैं, चाहे ऐसे लो वैसे ले लो। आज किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अंक वगैरह है तो उनको चाहिए कि वो लोग बेकायदा 3 काले कानून वापस लें और कोई जो किसान है वो बेचारे अपने घरों पे वापस जाए और वो सुकून से रहे। अब जिस परिवार का एक जी चला जाए उस परिवार से आप पूछ के देखिए उसके साथ क्या बीतती है। अब कई परिवारों में तो 2-2, 3-3 जी चले गए, जहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चे बाकी रह गए हैं। उसके लिए तो वो बेचारे क्या करेंगे? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कानून लागू करने का समय नहीं है, इसको वापस लेने का समय है। जो जनता के हित में वो काम करना चाहिए। ठीक है सिद्धू साहब, आपने पूरी चीज विस्तार से बताई। एक छोटी सी चीज आपसे और समझना चाहता हूँ, क्योंकि देश भर में राज्यों में केसेस कम हो रहे हैं और इस बात की भी चर्चा तेजी से शुरू हो गई है कि बाय मिड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जून से अनलॉक की भी प्रक्रिया राज्य अपने स्तर पर शुरू कर रहे हैं। क्या उस पर भी आपने काम करना शुरू किया है कि अगर केसेस कम है तो फर्स्ट वीक ऑफ जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाए? देखो, हमने तो पूरा बंद किए ही नहीं। हमने तो कोई इंडस्ट्री को बंद नहीं, हमने काम सबका चलाया, सबको खाने के लिए और रोजी रोटी का काम हमने कायम रखा है। लेकिन बात यह है जेकर हम पूरा पीक नीचे आ जाएगी तो लॉकडाउन अनलॉक नेचुरली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है सिद्धू साहब, आपने वक्त दिया। बलबीर सिंह सिद्धू साहब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे। उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि ब्लैक फंगस पर पंजाब सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय क्या काम कर रहा है, थर्ड वेव को लेकर कितना एडवांस में काम चल रहा है और अनलॉक के लिए पंजाब कितना तैयार है। बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब आपका। आगे बढ़ते हैं।